बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से एकदम क्रिस्पी करारे से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी चोंगे की रेसिपी। और आप इसको बनाकर पूरे एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो। जब भी मीठा खाने का मन करे तो ये मज़ेदार से और बेहद आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले चोंगे बनाकर तैयार कर सकते हो। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को अच्छे से छान कर लीजिएगा और साथ ही इसमें सिर्फ 1 पिंच नमक ऐड करेंगे, जिससे कि चोंगे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन घी डालने से जो हमारे चोंगे हैं बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अब पहले घी को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से रब करते हुए मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि जो मैदा है इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और जब हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो अच्छी तरह से ये बन जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ रही है। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा घी आप और ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो ये पानी ठंडा या गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर के पानी का आपने इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, वरना फिर जो डो है बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको मसल कर गूंद लिया है। डो अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि जो डो है हमारा अच्छी तरह से ढल जाएगा, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक सॉस पैन में 1 कप शक्कर ऐड करेंगे। 1 कप शक्कर के लिए हमें इसमें 1 कप पानी डालना है और गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए अच्छी तरह से इसको स्टर कर लीजिए। जब तक पका लीजिए जब तक कि शक्कर इसमें अच्छे से घुल नहीं जाती। और साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे ऐड कर लेंगे। अगर ज़ाफ़रान ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसकी चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी या फिर बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी सी इसकी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह के शहद होता है उसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब देखिए 4 से 5 मिनट तक पका लेने के बाद थोड़ी सी चाशनी हम इस तरह से स्पैचुला में लेंगे। चाशनी को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद देखिए इस तरह से चेक कर लीजिए, इसमें शहद के जैसा चिपचिपापन होना चाहिए। और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो 15 मिनट में डो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। एक बार इसको फिर से मसल लेंगे और अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये ढल गया है, बिल्कुल स्मूथ सा ये हो गया है। अब हम इसको 2 पोर्शंस में कट कर लेंगे और एक पोर्शन लेकर इसको इस तरह से स्मूथ कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा कर लीजिए और जो बाकी का डो है इसको कवर कर रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब इस वाले डो को हम इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इसके बाद हम इसको छोटे छोटे पेड़ों में कट कर लेंगे। तो 4 से 5 या फिर 6 पेड़े आप इसके बना सकते हो। इक्वल पोर्शन में इसको कट कीजिएगा, देखिए इस तरह से। और एक एक पेड़ा लेकर इसको इस तरह से राउंड कर लीजिए और थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिएगा। तो सारे पेड़ों को हम पहले इस तरह से राउंड करने के बाद फ्लैट कर एक साइड पर रखते जाएंगे। और तमाम पेड़ों को इस तरह से फ्लैट कर लेने के बाद बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और एक एक पेड़ा हम बेलकर इसकी बिल्कुल पतली सी चपाती बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये कहीं से पतली या फिर कहीं से मोटी नहीं होनी चाहिए, इक्वल आपने इसको बेलना है और अच्छी तरह से इसकी पतली सी बड़ी सी चपाती बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसको बेल लीजिएगा और इसको हम एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी की तमाम रोटियां हम बनाकर इसी प्लेट में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 रोटियों को मैंने बना लिया है। अब हम एक एक रोटी को उठाएंगे, इसके ऊपर हमें घी लगाना है। तो थोड़ा सा घी हम इस तरह से डाल देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून के जितना घी मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से फैला दीजिए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे, हर तरफ अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इसके ऊपर हम दूसरी वाली रोटी इस तरह से अरेंज कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा घी लगाना है। अच्छी तरह से घी को फैला देना है, हर तरफ अच्छी तरह से लगाइएगा घी को। और उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करते जाना है। 5 रोटियों को आपने इसी तरह से एक के ऊपर एक असेंबल कर लेना है। और उसके बाद हम बोर्ड के ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और जो 5 रोटियां हमने असेंबल करके रखी है इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा सूखा मैदा डालना है। और अब हम इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं बेलना है, बस हल्का सा इसको बेल कर हल्का सा बड़ा कर लीजिए।
और फिर हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी डालेंगे। अच्छी तरह से घी को फैला दीजिएगा और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा हमें सूखा मैदा स्प्रिंकल करना है और उसके बाद हमें इसको रोल कर लेना है। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल टाइटली हमें इसको रोल करना है और अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। इस तरह रोल करने से जो हमारे चोंगे हैं इसमें बहुत सारी लेयर्स बनेगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारे से एकदम खस्ता से हमारे चोंगे बनकर तैयार हो जाएंगे। और अच्छी तरह से इसको रोल कर लेने के बाद हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ के हमें इसके पेड़े बनाने हैं, तो मीडियम थिकनेस में ही आपने इसको कट करना है। बहुत ज़्यादा बड़े इसको कट मत कीजिएगा। और इस तरह से देखिए तमाम पेड़ों को हम कट कर कर पहले रख लेंगे। तो इस तरह से हमारे लेयर्स वाले पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 6 से 7 पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं। इन पेड़ों को हमें एक बोल में डालकर इनको कवर कर कर रखना है और जो बाकी की डो है उसके भी हम इसी तरह से लेयर्स वाले पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। और सारे पेड़े बना लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हाथों से इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेशर देते हुए नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलिएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी आपने इसको नहीं करना है। देखिए इस तरह से मीडियम थिकनेस में इसको बेल लीजिए। और सारे जो वर्की पूरियाँ हैं हम इसी तरह से बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। पहले इनको बेल कर रख लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है। एक पूरी हम डालेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए फ्राई कर लेंगे। गैस की जो फ्लेम है मीडियम रखिएगा और तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और 1 से 2 पूरियाँ मैंने इसमें डाल दी है। मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद जब पूरियाँ हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे और अलट पलट करते हुए हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि पूरियों के ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी नहीं हो जाती। और यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है। अब पूरियों को हम इस तरह से तेल को ड्रेन करते हुए तेल में से निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। और पूरियों को फ्राई करते के साथ आपने इसको चाशनी में डाल देना है। जो चाशनी है इस वक्त हल्की सी गर्म है, तो इस तरह से पूरियों को डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। अलट पलट करते हुए हमें पूरियों को चाशनी में अच्छी तरह से डिप कर लेना है, जिससे कि पूरी के अंदर तक चाशनी अच्छी तरह से चली जाएगी। और उसके बाद हम चाशनी को भी ड्रेन करते हुए पूरी को इसमें से निकाल देंगे। तो चाशनी को ड्रेन ज़रूर कर लीजिएगा, वरना फिर पूरी के अंदर बहुत सारी चाशनी भर जाएगी। और इस तरह से निकाल कर हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे और तमाम पूरियों को हमें इसी तरह से फ्राई करते जाना है। चाशनी में डिप करने के बाद इस तरह से प्लेट में रखते जाना है। और तमाम चोंगे को इस तरह से फ्राई कर लेने के बाद आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी खा सकते हो, लेकिन हम इनको ड्राई नट से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, जिससे कि इनका लुक और इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सूखे खोपरे को इस तरह से ग्रेट कर लिया है और थोड़े से पिस्ता के स्लाइसेस लिए हैं। थोड़ा थोड़ा सा ये ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल हम इस तरह से चोंगे के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पिस्ता के स्लाइसेस भी डाल देंगे। आप चाहो तो अपनी पसंद के किसी भी ड्राई नट से इनको गार्निश कर सकते हो। और पिस्ता से गार्निश कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी खसखस ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास खसखस ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से एकदम क्रिस्पी और जूसी से हमारे जो चोंगे हैं बनकर तैयार हो गए हैं। जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। 1 हफ्ते के लिए आप इनको आराम से स्टोर भी कर सकते हो। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।